मेरी तरफ से पूरे देश को अमन और चैन का खूबसूरत पैगाम। और इस फूल की तरह ही ये देश, ये ज़िंदगी, ये माहौल है, जैसे मैंने कहा, कांटों से भी भरा है, फूलों से भी भरा है, संघर्ष भरी ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी तो है। और जी बस जुड़े रहिए। जय हिंद, जय। मैं नाम बताइए, नाम बताइए। मैं मन्नत। जी, मन्नत। मन्नत जी। तो क्या मैसेज है, किसके लिए है? ये मेरा फेवरेट फूल है, रोज़। ये मिस्टर सोनम वांगचुक इसको के लेके लिए। घूमती हैं? नहीं, ये मिस्टर वांगचुक के लिए। मिस्टर वांगचुक। अगर मुझे मिलने को मिलता है तो मैं उनको एक रोज़ देना चाहती हूँ, फॉर इंस्पायरिंग द यूथ, इंस्पायरिंग द कंट्री एंड ऑलवेज टेकिंग अ स्टैंड फॉर द कंट्री। आप क्या करते हैं? मैं कलाकार हूँ सर। जी, कलाकार हूँ सर। कलाकार हैं जी, कलाकारी करते हैं। जी, मैं पेंटिंग बनाती हूँ, टैटूज़ करती हूँ और एवरीथिंग आर्ट बेसिकली। दिल्ली में। हाँ जी सर। दिल्ली में। तो किस प्रकार लोगों को आर्ट अपनी पहुंचाती हैं लोगों तक? सर मेजरली लाइक अब मुझे 6-7 साल हो गए हैं मेहनत करते हुए। मैं वैसे हिमाचल से हूँ, बट लाइक थ्रू रेफरल्स, रिपीटेड क्लाइंट्स, सोशल मीडिया के ज़रिए मैं अपना आर्ट पहुँचाती हूँ और काम चलता है। जी, सोनम वांगचुक को आज संसार जान रहा है और जंतर मंतर पर आई है। क्या क्या मतलब दिमाग में रख के आई है, किन बातों को रख के आई है? जी, ये एक डेमोक्रेसी है और उसमें एक प्रोटेस्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मैं बस उस भूमिका को निभाने आई हूँ, एक हम्बल सिटीज़न होने के तौर पर अपना फ़र्ज़ निभाने आई हूँ और सबका साथ देने आई हूँ। जी, तो जो बच्चियां यहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? प्लीज़ जॉइन द प्रोटेस्ट। मुझे पता है कि हर वक्त बैंडविड्थ नहीं होता है, सब नहीं हर वक्त आ पाते हैं, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो एकजुट होकर अगर करी जाए तो उनका बहुत अच्छा प्रभाव होता है और आपके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। ये एक लड़ाई है जो हम सबको साथ मिलकर लड़नी है। घबराइए नहीं, हम आपसे नीट का फुल फॉर्म और सीबीएसई का फुल फॉर्म जो बाकी बेवकूफ़ मीडिया पूछती है ना, वैसे नहीं पूछेंगे। हम कहते हैं समस्याओं पर बात कीजिए, भारत की व्यवस्थाओं पर बात कीजिए। जी सर, जी सर। ठीक है, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल सही करते हैं आज आप। यहाँ लोग घर बार छोड़ करके लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आए हैं हमारे आपके बच्चों के लिए, जी सर। शिक्षा में सुधार के जी लिए, सर। और उसको हम अलग दिशा में ले जाते हैं। ये तो देश का दुर्भाग्य है। जी सर, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस तरीके की जर्नलिज्म भी एग्जिस्ट करती है। मैं बहुत प्राउड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए। मुद्दा अभी हमारा देश है, अकाउंटेबिलिटी है। सरकार से हम लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, वही एक मुद्दा है, उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हैं। हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद। जी, तो इस फूल से बाकी संसार को क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताइए? अमन चैन की क्या संदेश देना चाहेंगे? संसार भी इसी फूल की तरह है, इसमें कांटे भी हैं और इसमें एक बहुत सुगंधित गुल भी है, तो उसका आप आनंद उठाइए, उसके साथ चलिए। यही एक मेरा मैसेज है। और जो बच्चे मतलब पढ़ लिख रहे हैं और शिक्षा में बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? पहली बात तो आप में बहुत हिम्मत है कि आप ये चीज़ करते हैं और आपका हौसला हमेशा बढ़ा रहे। हम आपके साथ खड़े हैं। सोनम वांगचुक की किन सोच को आप सराहने आई है यहाँ पर? जी, मुझे उनका काम दरअसल उनके एनवायरमेंटल एक्टिविज़म से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे भी मतलब प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मुझे सोनम वांगचुक जी को मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ और जब वो स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हैं अब इस प्रोटेस्ट में और पहले भी बहुत बार, तो मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है वो। दिखाइए एक बार हाथ में लेके, क्या लेके आई है, किन के लिए लेके आई है? मैं सोनम वांगचुक जी के लिए लेकर एक बार आई फिर हूँ। से नाम बताइएगा। मन्नत। हो सकता है बहुत सारा क्राउड चल रहा था, 2 मिनट और आप लेंगे आप। जी तो सर। मन्नत जी, आपने बताया जो हम आर्ट करते हैं, आर्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर जी रहे हैं, सर। भारत को आगे बढ़ा जी रहे सर, हैं। बिल्कुल। और आज देख रहे हैं भारत जो है शिक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर के जंतर मंतर पर आ रखा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सर, दुर्भाग्य भी है लेकिन सौभाग्य भी है कि हमारे को एक्सरसाइज करने का एक मौका मिल रहा है एकजुट होकर, तो मैं इसको ऐसे भी देखती हूँ। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आर्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक करा जाता है और आर्टिस्ट ने हमेशा रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा पार्ट दिया है अपना, तो अभी भी देना चाहिए। अभी भी आपका आर्ट सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जागरूक सोच के साथ रेवोल्यूशन और इंस्पिरेशन की तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए। और मैं तभी मतलब यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आर्टिस्ट का क्या योगदान होता है और मेरे खुद इतने सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, हम बहुत इस चीज़ के बारे में जागरूक भी हैं, बात करते हैं, अवेयर हैं, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करने आई हूँ, खुद को रिप्रेजेंट करने आई हूँ फॉर द कंट्री। और जो स्टूडेंट हैं उनको भी सपोर्ट करने आई हैं, क्योंकि आर्ट का और कहीं ना कहीं शिक्षा का, दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बिल्कुल सर। बिल्कुल आसपास ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई थिंक कि आर्ट
और शिक्षा का बहुत बड़ा एक कनेक्शन है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आर्ट भी रेवोल्यूशन लाता है और शिक्षा भी रेवोल्यूशन लाता है। तो एक बहुत सुंदर बंधन है और हर एक आर्टिस्ट को ये समझना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को ये बंधन समझना चाहिए और कला से जुड़े रहिए, अच्छी कला से जुड़े रहिए, मेरा यही मैसेज है। जी, इस गुलाब के माध्यम से, एक प्यारा सा फूल के माध्यम से देश को एक सुंदर सा पैगाम दीजिए, अमन चैन का पैगाम दीजिए। मेरी तरफ से पूरे देश को अमन और चैन का खूबसूरत पैगाम, और इस फूल की तरह ही ये देश, ये ज़िंदगी, ये माहौल है, जैसे मैंने कहा, कांटों से भी भरा है, फूलों से भी भरा है, संघर्ष भरी ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी तो है। और जी बस जुड़े रहिए। आपकी ज़िंदगी भी ऐसी खुशियों से भगवान भरता रहे, और भारत के जो ये बच्चे आए हैं व्यवस्थाओं को लेकर के जंतर मंतर, इनकी स्थिति परिस्थिति में सुधार करने की सरकार जल्द से जल्द सोचे, और ये जो तरह तरह के जो यातनाएं झेल रहे हैं, इससे भारत निकले, आगे बढ़े, विश्व गुरु बने। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मेरा फुल सपोर्ट है उस चीज़ के साथ, मेरी पूरी सच्चाई भी है उस चीज़ के साथ, और विश्वास भी है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। धन्यवाद। ये सब भी एक कलयुग का ही पार्ट है, इसको भी हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी तरीके से हट जाए, लेकिन जागरूक होना ज़रूरी है कि हम ऐसा ना करें। समझ रहे हैं? और जब वो जागरूकता आ जाएगी तो सत्युग भी आएगा। और मैं तो इतना डीप में स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाता हूँ, बट मुझे लगता है कि बिहेवियरल चेंज ह्यूमन कंस्ट्रक्ट की एक भाग है। जी, जिसे आप कहते हो कि घर में एक अच्छे संस्कार सिखा के माता जी ही भेजती है जी, कि बेटा अगर ऐसी चीज कुछ कर रहे हो तो ऐसी जगह डालो, जी, 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 एंड देयरफॉर दे शुड बी Absolutely. केयरफुल अबाउट व्हाट कल्चर दे फॉलो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। फैमिली से आप आ रहे हो, किस कल्चर आई मीन मेरे हिसाब से तो फैमिली से भी ज़्यादा इंडिविजुअलिटी है और आपकी खुद की कॉन्शियस है, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो डिसफंक्शनल और एब्यूसिव होती है, बट उनके बच्चे बहुत बढ़िया निकल जाते हैं। कुछ फैमिलीज होती है जो बच्चों को सब कुछ सहाती है, हर एक चीज़ अच्छे से करती है, बट उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो आई थिंक वो इंडिविजुअल एक चॉइस है, बट उस चीज़ की जागरूकता जब सोसाइटी में होगी ना, तो आई थिंक कि सब इंडिविजुअल्स अपने अपने तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जैसे कि हम आज यहाँ पे देख सकते हैं। सो मैं जैसे भगत सिंह का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। जी, 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 Always days to present now and we help people जी, जी, to जी, build their thought according to him. जी, जी, भगत सिंह जी। के बारे में कुछ चीज़ें आप बताओ। भगत सिंह जी के बारे में मुझे मेनली यही पता है कि वो एक बहुत ही बड़े रेवोल्यूशनरी थे, उनकी सोच बहुत हटके रही है, और उन्होंने आज के भी यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा है अपने सैक्रिफाइस से, अपने स्पिरिट से, अपने रेवोल्यूशन से, और धर्म वगैरह से सबसे हटकर। तो वो चीज़ मुझे बहुत उनके बारे में डिफरेंट लगती है, यूनिक लगती है उनके अप्रोच में, क्योंकि मैं पर्सनली भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, लेकिन मैं एट द सेम टाइम डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को रिस्पेक्ट कर सकती हूँ जब उन आइडियोलॉजीज़ में से रेवोल्यूशन और सच्चाई निकलती है। And which God you follow then? सी, जब मैं कहती हूँ कि मैं विधाता में मानती हूँ या भगवान में मानती हूँ, तो इसका मतलब है कि भगवान ने मुझे इतनी क्षमता दी है कि मैं सब भगवान को प्यार कर सकती हूँ। जो भगवान का स्वरूप मेरे सामने आता है मुझे प्यारा है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस हो, मुझे सब भगवान से बहुत प्यार है, और मुझे विश्वास है कि सब भगवान भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर अगर एक स्पेसिफिक गॉड का नाम लिया जाए, अकॉर्डिंग टू मी इज लॉर्ड शिवा। शिव जी इज अ फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशन, ही इज हिमसेल्फ डुअल, जी, he is male and female at the both जी, sides, and you see from his birth to his life through his marriage, every time he is revolutionary. जी, He never follow the social construct, जी, he never go throughout the what people will say, what एब्सोल्युटली सर, मतलब वही, मैं पार्शियलिटी नहीं करना चाहती क्योंकि वो चीज़ है, बट शिव मेरे फेवरेट गॉड ऑब्वियसली रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, और मैं काली भक्त भी हूँ, शक्ति भक्त हूँ। शक्ति इज अगेन फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशन। एब्सोल्युटली, या विरोधाभास की हम बातें करते एब्सोल्युटली। शक्ति के बिना तो शिव खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि वो शव हैं। संभव ही नहीं। शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। शव हैं। बिल्कुल। देख रहे हैं हिमाचल के लोग कितने हंसमुख होते हैं। देखिए हिमाचल के पहाड़ी के लोग ऐसे ही भोले भाले, आपने सुना होगा। आज मैं देख रहा हूँ हिमाचल के लोग कितने हंसमुख होते हैं, कितने अच्छे लोग, अच्छे ढंग से इन्होंने बात किया, हर विषयों पर बात किया, देशभक्ति पे बात किया, समाज की व्यवस्थाओं पर बात किया, और समाज की समस्याओं पर बात किया। और इस प्रोटेस्ट में आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी अभी तक? जी, मुझे यहाँ पर डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि डाइवर्स है यहाँ पर। जो भारत हमने बड़े होते होते इमेजिन करा है ना कि हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर धर्म, जाति और समुदाय के लोग होते हैं, मुझे यहाँ पर वो चीज़ एक्सपीरियंस हुई है, और मुझे वो चीज़ सबसे बेस्ट लगी है यहाँ पर अभी तक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये चीज़ें हमें जंतर वीडियो आउट ऑफ दैट
still this government and judiciary is so much paralyzed that we are not getting justice out of such cases is like a form of evil criminal, Absolutely. In a form of leader. एब्सोल्युटली। एंड जब भी कोई आपत्ति आती है दुनिया में, देश में, तो सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट जानवरों और महिलाओं को सबसे पहले पता चलता है। बाकी जनता बाद में जागरूक होती है, लेकिन महिलाएं और जानवर और प्रकृति होती है जो सबसे पहले उससे अफेक्टेड होती है। जब तक वो चीज हर जगह फैलती है तब तक बहुत देर हो जाती है, जो कि अभी मुझे लगता है कि देश में इस तरीके के हालात है। लेकिन मैं एक उम्मीद से भरा इंसान हूँ, तो इसलिए मैं उम्मीद रखती हूँ जब आप और हम जैसे लोग यहाँ पर हैं तो हम डेफिनेटली चेंज लेकर आएंगे। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। एग्जैक्टली। और मैं ये भी कहूँगा कि हमें इस टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, बिकॉज वी डोंट फाउंड एनी इनोवेटर्स, क्रिएटर्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स लाइक लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो and whatnot. We don't have any kind of such authority post-independent era. Absolutely, absolutely. That's what I am inspired by those artists. Mannat. I am promising her that we should make such changes in this form of government. Yes. That democracy should be vibrant. There should be space for artists, innovators, Absolutely. researchers, creators, and all kinds of discoverers. Absolutely. So that society could get something benefit. Absolutely, More sir. benefit out of it. Absolutely, sir. क्या है सर? बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल हम सभी युवाओं के साथ हैं और जो स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा में काम करे उन सभी समाज सेवियों के साथ हैं। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, जस्ट टू क्लैरिफाई।